Laddu is trying to sleeping. Anmol is biting for the him. मेरे हाथ में पका के खाएगा चलो नोज का है बताओ। मुंह में अभी मुंह में भरा हुआ है देखो इसके बहाने। अभी लग रहा है खाली हुआ है। दही रोटी दे दें? नहीं बताओ ना। आईज कहाँ है? आईब्रो कहाँ है? लिप कहाँ है? लो थोड़ा कमाने दमाने में दिमाग लगाओ। जा ये देखो क्या किया इसने। तो हो गई है हमारी सुबह की शुरुआत दही रोटी से। एंड यहाँ पे मैं ना अनमोल के कुछ ठंडी के कपड़े थे जो कि मैं मम्मी वाले कबाड़ में रख दी थी ना, तो मैं देखी कि अभी यहीं पड़े हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको बेड बॉक्स में डाल दे, क्योंकि अभी तो काम है नहीं और फालतू में कबाड़ में जगह छेक रखा था। तो यहाँ पे मैं आ गई किचन में और यहाँ बना हुआ है चोखा साग और मेरा तो नाश्ता दही रोटी हो चुका है। दोपहर में मैं खाऊँगी दाल चावल एंड नींबू का अचार। और इधर मैं आ गई हूँ, मैं ना एप्रन सिल रही हूँ और इसका मैं पूरा ट्यूटोरियल आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। और यहाँ से 10 मिनट तो आई थिंक यही आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आप चाहो तो पूरा का पूरा एप्रन बनाना सीख सकते हो और बहुत आसान है बनाना। घर में कतरन वतरन जो पड़े हो ना इकट्ठे कर लो, जोड़ जाड़ के भी बना सकते हो और मेरा बहुत जुगाड़ इसमें लगने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, अपनी सबसे ढीली वाली कुर्ती ले लेनी है, ठीक है? अगर फिटिंग की भी है तो चलेगी, ठीक है? और ना गला का डिज़ाइन आप जितना रखते हो ना, कई लोग डीप पहनते हैं, तो बस वहीं से फोल्ड कर लेना है और वहाँ से हमें एप्रन की साइज़ लेनी है, ठीक है? क्योंकि आप चाहो ना तो एप्रन को डीप ना बनाकर थोड़ा सा ऊपर से लेकर के भी बना सकते हो और थोड़ा डीप भी बना सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे निशान लगाए हैं और लंबाई जो है वो अपनी कुर्ती से थोड़ी सी मैं कम रख रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे एप्रन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली हम कहाँ काम करते हैं तो वैक्सिन वगैरह किए तब या फिर किचन के कुछ काम, तो वो कमर से थोड़ा बहुत ही नीचे तक का गीला होता है ना, तो बस इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रख रही हूँ। तो ज़्यादा कपड़ा भी नहीं लगने वाला और कुछ बहुत आसानी से इस तरह से हमें ना कटिंग कर लेना है अपने इस पार्ट का। और बहुत आसान है कटिंग। आप ना अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूरा वीडियो इसको देख लोगे ना तो समझ जाओगे। और आप ज़रूर बना लेना, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग कहीं बाहर जाने वाले होते हैं, रेडी शेडी हो जाते हैं और फिर अचानक से कपड़ा धोना हो जाता है, बर्तन धोना हो जाता है, तो सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं और सच में उस कपड़े को भी फिर धोना ही हो जाता है चेंज करके। या फिर कोई मेहमान आने वाले और हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन चुके होते हैं, उसके बाद कुछ धोना होना तो बहुत इरिटेशन लगता है ना। तो ये देखो फित्ती बनाने के लिए मैंने कतरन वतरन इकट्ठे करके लाए हैं। पॉकेट के लिए भी सारे कतरन ही है और जोड़ जाड़ के बहुत क्रिएटिव लुक आने वाला है। अगर आपने शॉर्ट्स नहीं देखे हैं ना तो जाकर ज़रूर देख लेना, वहाँ पे भी बहुत प्यारे प्यारे सब मैंने यहाँ के क्लिप्स डाले हैं। तो यहाँ से मैंने बहुत जुगाड़ करके और साइड की फित्ती और ऊपर से जो गले से हमें लेना है ना फंसाने के लिए, वो सब फित्ती काट लिए हैं। सिलूँगी तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि किस तरह की पट्टियाँ रखनी है, थोड़ी सी मोटी मोटी रखनी है। और फित्ती आप ना अपने हिसाब से लंबी या छोटी रख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबी फित्ती ही चाहिए। मैंने तो यहाँ पर ना आपको फित्ती नापने का अंदाज़ा मैं बता दूँ ना, तो आपने जो ये एप्रन कटिंग करी है ना उसी से नाप लेना, उसका आधा ही लेना, ठीक है? एक साइड की फित्ती और फिर दोनों साइड की उतनी उतनी लंबी ले लेना, या फिर अपनी कुर्ती की साइज़ से नाप लेना ना, कोई भी कुर्ती से ना आधा ले लेना आप एप्रन की फित्ती की साइज़, ठीक है? उतना परफेक्ट रहेगा। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे मशीन लगा कर इसकी सिलाई करने के लिए। और आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं कैसे बता रही हूँ, तो आप भी ना ऐसे ऐसे ट्राई कर सकते हो। अभी से ही ढूंढना शुरू कर देना घर में पड़े हुए कतरन। और देखो क्या करना है ना, बाजू जो मैंने दिए है ना, जैसे हम लोग स्लीवलेस कुर्ती बनाते हैं तो उसके बराबर की पट्टी काटते हैं और फिर उसको जोड़ के पलटते हैं, तो बहुत फिनिशिंग आता है ना। बट एप्रन में ऐसा कोई खास फिनिशिंग देना नहीं है हमें, और ये बिल्कुल सिंपली भी मोड़ देंगे ना तो ये फिनिशिंग से ही आएगा और बहुत परफेक्टली ही लगेगा, क्योंकि इसके साइड को तो स्टिच कहीं करना नहीं है हमें, उसमें तो फित्ती लगाना है बांधने के लिए ना। तो ये बिल्कुल ऐसे ही आसानी से आप ऐसे मोड़ के और फिर ना सिलाई कर देना। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है अलग से पट्टी देने के लिए और फिर फिनिशिंग से उसको मोड़ने के लिए। कुर्तियों में हमें इसलिए देना होता है ना क्योंकि साइड से फिर दो मतलब आगे और पीछे का पार्ट जोड़ते हैं ना, तो फिर वो थोड़ा ना टेढ़ा मेढ़ा दिखने लगता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला है, आप देखना बहुत आसानी से सिल के हम लोग तैयार कर लेंगे इस एप्रन को। तो दोनों बाजुओं को मतलब दोनों साइड जो हमें अंडर आर्म से काक से नीचे वाला जो पोर्शन लेना है ना, वो मैं इस तरह से सिल रही हूँ। और उसके बाद क्या करेंगे ना कि सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ना, जो कि हमारे नेक से जस्ट नीचे पहुँचेगा, वहाँ के पार्ट को भी इसी तरह से मोड़ देंगे और फिर हम इस पर ना फित्ती लगाएंगे। और साइड का पार्ट जोड़ने से पहले ही फित्ती लगाइएगा,
थोड़ा सा मैं ये ना फिनिशिंग के लिए बता रही हूँ कि ना जो सिलाई होगा ना वो बिल्कुल अंदर कैसे करना है वो सब मैं भी आपको तरीका दिखाऊंगी। और बहुत आसान है, आई थिंक आप ना चुटकी बजा के बना लोगे। और मैंने ना ये थोड़ा सा टाइम ले लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा ना, मैं हड़बड़ में थी ना, तो मशीन मेरा ये देखो ऊपर का पार्ट में मोड़ रही हूँ, तो मैं ना कई बार मशीन के ना धागे टूट जा रहे थे मेरे से, मैं थोड़ा हड़बड़ में कर रही थी। और पता है इतनी गर्मी थी ना शाम के टाइम, मैंने कैसे कैसे मौका निकाला है। कनिका भी यहीं थी, मैंने कनिका को थोड़ी देर के लिए ना मम्मी के पास दे दिया। तो ये फित्ती की जो किनारी होती है ना वो मैं थोड़ा सा वी शेप का बना रही हूँ, बहुत खूबसूरत लगता है मुझे इस तरह से फित्ती। और इसके बाद कुछ नहीं करना है, सीधे ऐसे जोड़ देना है पूरा, यहाँ से लेके वहाँ तक सिलाई कर देना है। और इस कपड़े को पलट लेना है। पलटने का बहुत सारा तरीका है, स्केल रख के भी आप पलट सकते हो। अभी मेरे पास स्केल नहीं था इसलिए मैंने इसको हाथ ही से ऐसे पलट लिया। इतना मोटा है ना कि हाथ से भी पलटा जाएगा। आपके पास ना अगर आप ऊन वाला काम करते हो ना तो वो जो क्रूसिया जिसे कहते हैं ना उससे भी पलट सकते हो, तो बहुत आसान है इसे पलटना। वैसे मैं आपको हाथ से ही करके दिखा दूंगी। तो कुछ इस तरह से दोनों पट्टियाँ से लेंगे। फिर ऊपर जो गले के लिए बनाया है ना हमने वो बिल्कुल सिंपल है, लंबा सा, तो उसका साइड जोड़ देंगे, उसे भी पलट लेंगे। तो ये सब काम हम कर लेंगे। और आई थिंक जो लोग सिलाई आप लोग जो लोग जानते हो ना वो तो इतने में ही समझ गए होंगे कि कैसे सिलना है एप्रन को। लेकिन थोड़ा बहुत मैंने इसमें ना पॉकेट वगैरह जो है ना बहुत क्रिएटिव तरीके से बनाने वाली हूँ। तो बने रहो हमारे साथ इस व्लॉग में और पूरा वीडियो ज़रूर देख कर जाना ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि। और मुझे ना कैमरा रखने का समझ ही नहीं आ रहा था, इधर से रखूँ उधर से रखूँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कोई एक इंसान होता ना शूट करने के लिए वीडियो तो बड़ा अच्छा होता। मतलब अनमोल थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो शायद दे दूँ तो वो भी शूट कर देगा मेरा वीडियो, पता नहीं। अभी तो दूंगी फ़ोन तो लेके ही भाग जाएगा। और ना पता है सिलते ही सबसे पहले उसी ने आके पहना है। और उसकी बातें मतलब इतनी ज़्यादा बोली है ना उसने, सब आपको दिखाऊंगी मैं इस ब्लॉग में। और जिसे ये बनाना नहीं सीखना है ना वो यहाँ से स्किप करके आगे का पूरा दिन का व्लॉग मेरा कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपको अगर सीखना हो तो आप ये पूरा सीख लेना। ऐसे मैं कोई फोर्सफुली नहीं बोल रही हूँ कि आप एकदम सीख ही लो और बना ही लो, तो ऐसा कुछ नहीं है। और किसके लिए ये एप्रन का वीडियो हेल्पफुल रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखो मैं कैसे पलट रही हूँ फित्ती को। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि एप्रन की वीडियो शेयर करो, और कुछ कमेंट्स के स्क्रीनशॉट पता नहीं मिलेंगे अभी के नहीं, क्योंकि ना थोड़ा सा आज मैं बिज़ी हूँ तो मैं अभी ऐसे ही बता देती हूँ। तो कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे ना एप्रन के लिए, मुझसे लोग नाराज़ भी हो रहे थे कि आप शेयर नहीं कर रहे हो, आप सब मतलब हमारी बात नहीं मान रहे हो। तो इस वजह से ना थोड़े बहुत कुछ लोग नाराज़ भी हो रहे थे। तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी। और मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा था। और पता है मैं सोते जागते बस यही सोच रही थी कब टाइम मिले और मैं फटाक से इसे सिल के तैयार कर दूँ। और एक और कमेंट ये है एम्ब्रॉयडरी के लिए, तो मैंने सोचा है ना कि क्यों ना इसी अपने एप्रन को खुद से ही कस्टमाइज कर दूँ। इस पे ना अपना नेहा मैम एंड डीजे सर लिख दूँ। और वैसे डीजे सर का चैनल का नाम पता है ना आप लोगों को, डीजे सर एंड नेहा मैम। बताओ क्या लिखूँ, अपने चैनल का नाम लिख दूँ या फिर उनका नाम लिख दूँ? तो इस पे मैं लिखूंगी कढ़ाई करके, ठीक है। तो इसके साथ ना एम्ब्रॉयडरी वाला भी वीडियो बहुत जल्द मैं डालूंगी। आज फिलहाल सिर्फ स्टिचिंग। देखो कितना बढ़िया से वी शेप का वो फित्ती बन के निकल के आया ना किनारे से। तो इसी तरह से 2 फित्ती मैंने तैयार कर लिए हैं और एक मैंने गले के लिए वो तैयार किया। तो गले वाला तो बिल्कुल सिंपली यहाँ से वहाँ तक सिल दिया है और बस इस तरह से आसानी से बन के तैयार है हमारा फित्ती। अभी मैं आपको बताऊँ तो भी मैं यहाँ तक वॉइस ओवर की ही थी ना कि कहीं ने मेरा माइक ही खींच लिया था। तो फिर मैं यहाँ से थोड़ा सा कट करके वापस से पीछे से शुरू कर रही हूँ ताकि गड़गड़ाहट ना आए आवाज़ की। और ये देखो ये मैं ना गले वाला सिल रही हूँ। थोड़ा सा ना आड़ा तिरछा पट्टी था, ये मैंने ना इसमें कोई फिनिशिंग नहीं कटिंग किया था, मैंने ऐसे ही उस पट्टी को ऐसे ही रख के सीधे सीधे सिल दिया। क्योंकि अंदर जब फोल्ड करेंगे ना तो कुछ कपड़े अंदर भी चले जाएंगे, जिससे कि हमारा फित्ती ना थोड़ा सा भड़क भरा सा फ्लफ़ी सा मोटा मोटा सा दिखेगा। तो इसीलिए मैंने ना ज़्यादा काट छाट नहीं किए हैं फित्ती को बनाने में। उसमें जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था ना सबको यूज़ कर लिया है फित्ती को ना फ्लफ़ी लुक देने में। तो कुछ इस तरह से बड़ी आसानी से पलट लिया। आपके पास स्केल हो ना तो उससे तो और आसानी से पलट लोगे वो वाली पट्टियाँ जो एक साइड से सिली हुई थी। अब बारी है हमारे इन पट्टियों को ना अपने एप्रन से जोड़ने की। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। एक सीधा सिलाई मार देना सिंपल वे में और उसको मोड़ करके अंदर और फिर कुछ इस तरह से सिल देना ना, जिससे कि ना जो आपकी फित्ती की जो सिलाई है ना वो कहीं से कटी छटी, मतलब जो एक किनारी का कटिंग होता है ना धागे निकले विकले कुछ नहीं दिखने वाला है, फिनिशिंग से पूरा अंदर चला जाएगा। मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा स्टिचिंग नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करती हूँ, लेकिन जिस काम को करती हूँ ना बिल्कुल परफेक्शन एंड फिनिशिंग के साथ करती हूँ, ऐसा कि वो बिल्कुल रेडीमेड सा दिखे। लेकिन ना थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी होती है ना
ना, जो कि मेरे भी दिमाग नहीं चलती हैं और गड़बड़ हो ही जाता है। ऐसा आपके साथ भी होता है क्या कि आप भी सोचते हो कि हम परफेक्ट काम करें, लेकिन थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है। लेकिन एप्रन के लिए मैं बताऊँ तो सच में इसमें एक भी कुछ भी नुस्ख निकालने लायक नहीं है। मतलब इतनी परफेक्ट एप्रन बनी ना मेरी कि मुझे देख के खुद नहीं बिलीव हो रहा था, इतना सुंदर लग रहा है। पता है मेरे पास ना एक बहुत पुरानी ऐसी कुर्ती थी पिंक एंड ब्लू कलर की, ठीक है, और वो कुर्ती मैंने इतना पहना था ना, मुझे इतनी ज़्यादा वो कुर्ती पसंद थी और सेम यही कलर था। अब मुझे नहीं पता था कतरन जोड़ते जाड़ते ये वैसा कुछ कलर बन जाएगा, और बस पॉकेट का कलर अलग है, बाकी सब वही है, ब्लू और पिंक। तो वो कुर्ती मैंने इतना पहना ना कि उसका कलर उड़ गया और वो फटा चिटा सा हो गया था। तब मैंने उसको फेंका और ये बिल्कुल वैसा ही एप्रन बन के तैयार हो गया। इसको भी मैं तब तक इस्तेमाल करूँगी जब तक कि ये कट फट के और गल फल के बर्बाद ना हो जाए। तो देखो इस तरह से मैंने ना नीचे वाला पार्ट भी को भी मोड़ दिया है और इस तरह से हमारी फित्तियाँ लग गई थी। अब ये गले के बारी है। गले के लिए क्या करना ना, आप गले से ना ऐसे फंसा के नाप लेना। आपको लगे कि फित्ती ज़्यादा लंबी है ना तो थोड़ी बहुत कट भी कर सकते हो कपड़े को या मोड़ कर। और बिल्कुल देखो आप फिनिशिंग से मैं सिल रही हूँ, सारा सिलाई अंदर, कपड़े की कटिंग सारी अंदर, ताकि बाहर कुछ भी ना बचे। और पता है मेरे इस मशीन से ना इंटरलॉक भी हो जाता है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना कि मैं इंटरलॉक करूँ, इसलिए मैंने ऐसे फिनिशिंग से सिलाना कि सिलाई को ही अंदर कर करके और बढ़िया से। लड्डू रानी है देखो फिर से आई है माइक छीनने के लिए। ये आजकल माइक छीनने लगी। लड्डू थोड़ा देर आवाज़ डालने दो। अब बारी है पॉकेट बनाने की, ठीक है। तो 2 वाइट कपड़ा है मेरे पास, तो मैंने सोचा था ना पहले कि इन्हीं वाइट कपड़ों को जोड़ के बड़ा सा पॉकेट बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतने बड़े पॉकेट का मैं करूँगी क्या, आलू प्याज लेके थोड़ी ना घूमना है अप्रैल के अंदर। तो क्या किया ना मैंने, ऐसे तिरछा ना इस पर इसको पॉकेट को इतना मजबूत बनाया ना कि कभी फटेगा नहीं, कितना भी भारी चीज़ इसके अंदर सच में डाल दूँ तो भी। तो मैंने ना इस पर ना ये ग्रीन वाले को पता है मैं ऐसे सिल रही हूँ और सिलने के बाद पलट दूँगी तो बिल्कुल फिनिशिंग आएगा, बाहर से कोई सिलाई नहीं दिखेगा। ऐसा लगेगा ना कि बिल्कुल मतलब कि ना ये कलर ही किया हुआ है या फिर मतलब बिल्कुल कपड़ा ही ऐसे है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा दूँ, देखो सिंपली हमने सिल दिया पॉकेट पे। और अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ, देखो मेरी कटम। अरे भाई लड्डू लानी थोड़ा सा शांत हो जाओ, सॉरी बोलना चाहूँगी मेरी लड्डू के लिए। देखो इस तरह से पलट दिया, बाहर से कहीं से कोई सिलाई दिख रहा है नहीं ना। एक्स्ट्रा कपड़े को क्या करेंगे ना, काट देंगे। काटने के बाद ना पॉकेट को आप चाहो तो डायरेक्ट एप्रन पे सेट कर दो, और नहीं तो आपको थोड़ा लग रहा हो ना कि मतलब फिनिशिंग में दिक्कत आ सकता है, मतलब हड़बड़ में गड़बड़ हो सकता है, तो पहले ही क्या करो ना, पॉकेट का पूरा किनारी ऐसे ना से पहले तो इस कपड़े को सिल दो ताकि ये बिल्कुल फिनिशिंग से रहे, टेढ़े मेढ़े ना सिलाएं। और उसके बाद हल्का फुल्का मोड़ के सिल दो। और मेरा धागा जो था ना नीचे वाले में वो कम था, तो अब मैं सोची कि अगर मैं ऊपर का धागा उतार के वापस धागा चढ़ाने बैठूंगी ना तो मेरा बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने हाथ से ही थोड़े बहुत चढ़ा लिए, क्योंकि ना मुझे सिर्फ पॉकेट ही तो अटैच करना है। बट फिर क्या हुआ ना कि मुझे ऊपर वाला जो धागा था ना रेड कलर का, मुझे वैसे नहीं चाहिए था, मुझे फिनिशिंग वाली काम चाहिए, भले 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। तो मैंने वापस क्या किया, ऊपर का धागा चेंज किया। देखो सफ़ेद धागा लगाया मैंने, सुई में फंसाई, आखिरकार मेरा काम तो वही पड़ गया। और मेरा नीचे वाला वो बॉबी केस का उसमें धागा चढ़ाने में मेहनत भी लग गया फालतू में, उससे अच्छा तो मैं ऐसे निकाल के कर ली रहती। तो इसके बाद क्या किया मैंने, पॉकेट को किनारी से थोड़ा थोड़ा मोड़ के बढ़िया से सिल दिया। और उसके बाद डायरेक्ट मैंने क्या किया है ना कि उस पर रख के फिर सिल दिया। ऐसे क्या हुआ ना कि जब उस पर आप सिलते ना, डायरेक्ट ऐसे रख के मोड़ के सिलने की कोशिश करते ना, पूरा तिरछा फिरछा फिनिशिंग ही नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता। और मेरा देखना आप कितनी फिनिशिंग से मैंने उस पर इस पॉकेट को अटैच किया है एप्रन पे, कि कहीं से कुछ नहीं टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है कि हाथ की सिली हुई एप्रन है। मैं भी आपको दिखाऊंगी। और लड्डू लगी पड़ी है हमसे माइक छीनने में। और पता है जब मैं आधा पॉकेट फिर सिलाई की, फिर मुझे ध्यान आया कि अच्छा नहीं, मेरे पास धागा भी लिमिटेड है, तो मुझे ऐसे काम करना होगा कि मेरा काम भी अच्छे से हो जाए परफेक्टली और धागा भी वापस से ना चढ़ाना पड़े। और देखो मैं उधर पैर उधर चला रही हूँ। बहुत लोग पूछते हैं ये मशीन चलती कैसे है, अपने आप कैसे चल रही है ना, आपका दोनों हाथ तो इधर है, तो ये देखो उधर पैर वाले। और बहुत लोगों के पास ये वाली मशीन है तो उन लोगों को तो पता है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो लोग पूछते हैं कि आपकी मशीन चलती कैसे। तो देखो वहाँ पैर रखा है मैंने, और हड़बड़ में मैं ना कुर्सी नहीं लेके आई, वरना टेबल पर रख देती थी मशीन को और कुर्सी लगाकर उस पर बैठ के सिलती थी। अगर मैं कुर्सी टेबल लगाने लग जाती ना तो मेरा इतना टाइम चला जाता उसी में, और लड्डू रानी फिर तब तक मैं परेशान हो जाती। और अभी मैंने ना लड्डू को दे रखा है उसकी दादी माँ के पास में, क्योंकि अनमोल सो रहा है। अब बारी है जल्दी से अटैच करने की पॉकेट की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद कनिका निकल के मतलब मम्मी के साथ आ रही है दरवाजे के आसपास। तो मैंने जल्दी पॉकेट को अटैच किया है। और फिर भी मैंने ये ज़रूर ध्यान रखा है कि मेरी फिनिशिंग से काम हो, काम में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से मैंने फिर रख के और सिलाया। थोड़ा सा कहीं मोटा भी हो गया था तो ना सिलाई धागा जो था ना वो फंस रहा था, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुआ। फिर उसके बाद फिर बाद में फिनिशिंग से अटैच हो गया था, थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत आया था।
तो इस तरह से, क्योंकि मैंने मोटा सा पॉकेट बनाया, पता है आपने देखा ना, दो सफ़ेद, फिर उसके बाद एक ग्रीन भी है। तो इस तरह से इधर से तो सिला गया था आसानी से, लेकिन जब मैं वापस टर्न कर रही थी ना तो थोड़ा सा दिक्कत आया था, क्योंकि दूसरी साइड मोटा कपड़ा था, इधर साइड ग्रीन वाले की साइड ट्रिपल हो गया ना। तो कुछ इस तरह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम के साथ हमने कर लिया है सिलाई। और कैसा लगा है आप लोगों को एप्रन ज़रूर बताना। सबसे पहले तो सिलते ही मैंने रूम खोला तो देखिए कि सच में अनमोल आके खड़ा था। मम्मी आई तो नहीं थी, लेकिन हाँ कनिका एक राउंड लगवा चुकी थी मम्मी को। तो इस तरह से मेरा काम हुआ और इतने ज़्यादा कमेंट्स आए थे ना कि मुझे ये बनाना बहुत ज़रूरी था। अब नेक्स्ट वीडियो आप लोग कैसी चाहते हो ज़रूर बताना, और आप लोग चाहते हो कि मैं इसे कस्टमाइज्ड एप्रन बना दूँ, मैं मतलब कस्टमाइज में खुद से कन्वर्ट कर दूँ, अपने चैनल का नाम लिख कर तो ज़रूर बताइए, या फिर डीजे सर के चैनल का नाम लिखूँ तो आप लोग बताना। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ना ज़रूर आप सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मैं पता नहीं मैं बोली थी पहले कि नहीं, मुझे नहीं पता। और हाँ, यहाँ से अब मेरा व्लॉग कंटिन्यू होगा, घर में क्या क्या किया हमने शाम से लेकर के रात तक का, तो आप लोग वो भी ज़रूर देखना क्या क्या बनाया खाया। और उसके साथ ये हुआ ना, ऐसा कुछ हुआ कि सोफ़े के नीचे से कुछ निकला है जो कि आपको दिखाएंगे। सासू माँ देख के डर गई थी, उनको नहीं पता था क्या है। और हम बताएं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं रखा था, मैं उस रूम में नहीं जाती हूँ, लेकिन सब आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में। ये रहा मेरा अप्रन जो है बन के तैयार हो गया है और कुछ इस तरह का है लुक। और लड्डू के अनमोल को पहना के देखते हैं। चलो घर में ना सब लोगों को दिखाना अभी, ठीक है? हाँ, फिर गाँव में सब लोग को दिखाकर फिर नहीं देना, लेके पहनने रहना। अच्छा लेके पहने रहना। नहीं ऐसे नहीं होता है। चलो आ जाओ, दिखाओ इधर सामने दिखाओ, पहले सामने दिखाओ, पॉकेट दिखाओ कैसे। अरे भाई रुको, ये देखो अनमोल के पॉकेट भी है। पॉकेट में क्या क्या रखेगा अनमोल? चलो तो सबको दिखा दो तो कैसे बनाया। चलो ना पहले दिखा के आ जाओ, चलो ना पहले दिखा के आ जाओ, जाओ ना चलो दादी को दिखा के आता है, चलो ना दिखा के आते हैं। तुमने बहुत अच्छा। तो अनमोल ने तो पहन लिया। अगर आप मुझे भी चाहते हो इसे पहने हुए देखना तो जाकर शॉर्ट्स में ज़रूर देखना। यहाँ भी मैं ऐसे क्लिप छोटा सा लगा दूंगी। और जब मैं वो मेन वाला वीडियो शूट कर रही थी ना पहन के, तो मैं ना उस वक्त क्लिप लेना ही भूल गई थी अपने ब्लॉग के लिए, तो इस वजह से फिर मैंने अलग से पहन के लिया है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और इसको मैं कई बार बोली कि चलो ना दादी को दिखाते हैं, बाबा को दिखाते हैं, लेकिन नहीं, इसे नहीं है तैयार हुआ लड़का। ये मेरे कबर्ड में घुस जाता है चीज़ें ढूंढने के लिए, बोलता है मम्मी के कबर्ड में बहुत सामान है, सामान दे दो। क्या सामान है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे क्राफ्ट वाली चीज़ों के लिए। बेचारे तो कह रहे पॉकेट, मैंने बोल दिया ना पॉकेट है, तो कह रहे इस पॉकेट में ही तो रखने के लिए सामान दे दो मुझे। बहुत दिमाग लगाता है। देखो उधर मेरे क्राफ्ट के लिए चीज़ें रखी, क्योंकि इसके बाद मुझे एक क्राफ्ट के लिए भी तो बनाना है ना वीडियो, और वो भी आप जाकर ज़रूर देखना, वो अपलोड हो चुका है शॉर्ट्स। इसके साथ ही अब यहाँ से करते हैं अपना टाटा बाय बाय सी यू, ये सब सामान पैक करते हैं और फिर यहाँ से लग जाते हैं अपने बाकी के घर के सारे काम में। और पूरे दिन व्लॉग एडिट करना, अपलोडिंग करना, शाम में फिर ये सब बनाना। इसके बाद मेरा दिमाग इतना उड़ा हो जाता है कि मैं उसके बाद पीती हूँ 1 कप गर्मा गर्म चाय और फिर लगती हूँ बाकी के काम में। तो ये देखो मेरा अप्रन कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत परफेक्ट लग रहा है एकदम, मतलब लग ही नहीं रहा है कि मैंने अपने हाथों से सिला है। और ये देखो थोड़ा सा पहन के दिखा रही हूँ मैं, ठीक है? और इसके अंदर आप चाहो ना तो प्लास्टिक भी लगा सकते हो, और मैं कभी वो भी लगा के, मेरे पास था नहीं अभी, कभी मैं लाऊंगी ना तो लगा कर ज़रूर दिखाऊंगी। और डीजे सर का वेट कर रहे हैं, आते हैं तो बहुत सारे सामान लेके आएंगे हम लोग। और पापा के साथ जा सकती थी मार्केट, ऐसा नहीं है कि पापा मना कर देते हैं लेने से, लेकिन ना थोड़ा सा शॉप्स ढूंढने में मुश्किल हो जाती हैं। ये अनमोल मुझे ना क्राफ्ट करते वक्त परेशान कर रहा था, थोड़ा सा शॉप ढूंढने में ना मुश्किल हो जाती है। और पापा शाम में आते हैं ऑफिस से 6 बजे, तो पापा को फिर अंधेरे में लेके जाना थोड़ा ना सेफ़ नहीं है, तो इस वजह से ना हम पापा को परेशान नहीं किए हैं, नहीं तो पापा के साथ भी जाके ला सकते थे सामान, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे मना है। और थोड़ा टाइम का नहीं मैनेज हो पाता है, और शाम के टाइम पापा के साथ जाना पॉसिबल नहीं होता है। और बहुत ज़रूरत की चीज़ होती है तो हम जाकर ले आते हैं, लेकिन जो चीज़ें मेरी है ना उसको ढूंढने में बड़ा मुश्किल लगता है। और डीजे सर के साथ जाते हैं तो यहाँ वहाँ रोकना गाड़ी, और ऐसे बहुत थोड़ा सा रश हो जाता है, तो वो आएंगे ना तो उनके साथ जाके ले आऊँगी मैं बाकी के सामान। रात में बन रही है हमारे किचन में गुलाब जामुन की सब्ज़ी। अभी मैं रोटी सेक कर गई थी, आपने देखा होगा मुझे, मैं वो नहा धो करके अपनी क्लिप ले रही थी। मतलब मैं अपना मुँह ज़रूर, अपना मुंडो ना ज़रूर घुसाऊँगी अपने सारे वीडियो में, और मुझे अपना वीडियो लेते रहना अच्छा लगता है, तो बीच बीच में जब नहाई धोई रहती हूँ, साफ़ सुथरी रहती हूँ ना, तो ले लेती हूँ क्लिप्स। बहुत सारे प्यारे प्यारे शॉर्ट्स अपलोड किए हैं मैंने, जाकर आप लोग ज़रूर देखना। और मेरे बाल तो ऐसे लग रहे हैं ना, माथा पे पता नहीं क्या है, ऐसे मैंने ऊपर इतना ऊपर बनाया ना जुड़ा, बाल धोना है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा अजीब से हो गया। और आप सभी को पता कल सैटरडे है, तो कल सैटरडे को ही धोऊंगी, रूम वूम भी थोड़ा साफ़ सुथरा करेंगे। और यहाँ बन गई हमारे गुलाब जामुन की सब्ज़ी। वैसे मसाला तैयार करना ये सब काम मम्मी ने किया था, आज तो ऐसा हुआ ना कि
कि सस्ता वाला गुलाब जामुन बना है, वो कुछ ऐसे कि काजू ख़त्म था, शाही पनीर मसाला ख़त्म था, तो बस ऐसे ही जो मिला उन सब से बना दिया, क्योंकि बनाते हैं हम लोग ना सेम टू सेम शाही पनीर की तरह है। अरे लड्डू रानी ढकार मार रही है, मतलब मैं सब्जी देख रही हूँ, कनिका ढकार मार रही हैं। अभी हम में से खाया किसी ने नहीं है अभी। और ये हो गया। और वॉइस ओवर के टाइम पे मेरे पेट पे, मेरे पीठ पे, जहाँ मर्जी वहाँ लड्डू ना लोट मारती रहती है और खेलती रहती है, ऐसे ही छोटे बच्चे ऐसे ही खेलते हैं ना वैसे। और ये रहा, यहाँ मैं आई ना तो यहीं पे निकला है सोफे के नीचे से कुछ, मम्मी देख कर तो शॉक्ड हो गई, मैं भी देख कर शॉक्ड हो गई थी, तो अभी आपको दिखाते हैं वो। चीज उठाने के लिए बहुत चालू रहती है, देखिए ना। दे दो रिकनी का रिमोट, हो गया, ज़्यादा नहीं चलाते हैं, दो ना, दे दो, दे दो। देखो कि वो पकड़ी है, वो देखो। थैंक यू। ये सब का लगत है क्या कुछ का पता नहीं क्या रखा है, आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो लगा था कुछ के डिब्बा जैसे अंडा के डिब्बा, अंडा का पेटी। पेटी का नहीं लगा था। तो देखा ना, वही में लगा। मम्मी को लगा कि कोई छुपा के इधर तो नहीं खा के खा दिया। हटाओ राइट ने फेंका दे। तो ये ना नेट कनेक्शन वाला जो हमने लगवाया ना, तो उसमें ना वो डब्बा निकले थे, तो वही वो पड़ा था, तो मम्मी को लगा अंडे की पेटी है, और मैं तो उस रूम में जाती नहीं, क्योंकि मेरे को सिर्फ वो रूम में देवर जी रहते हैं। तो मैं इसलिए हंस रही थी। और यहाँ पे बन गया हमारा सब्जी भी रेडी है। इसे हमने ना ढक के पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया था। खाने आई थी, लेकिन यहाँ लड्डू के साथ थोड़ी सी मस्ती करने लगी, और इसकी मतलब इसको देखो तो थोड़ी देर ना हम लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, खो जाते हैं, इसके साथ खेल कूद के फिर ही जाते हैं। तो लड्डू को खिला दिया है, मालिश भी हो चुकी हैं, और अब हम खाएंगे जाकर के भरपेट भोजन खाना। आज तो मतलब मैंने आम वाम सब काट के रखे हैं, और चलते हैं लेके आते हैं अपना खाना। लेकिन थोड़ी देर लड्डू देख रही है बिस्तर, पता है ये वाला बेडशीट बिछाओ ना तो लड्डू बहुत खुश रहती है, उसको ना देखने में बहुत मज़ा आता है, इसमें मिक्की माउस है और बहुत कुछ है। और मेरे हाथ के एक्शन और ये सब चीज़ें देख कर ना कनिका भी कॉपी करने की कोशिश करती है कि मम्मी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, देख लो कैसे आवाज़ आ रही है। तो यहाँ आ गया मेरा खाना, और वो है शाही पनीर मुंह से निकलने वाला। तो गुलाब जामुन की सब्जी है, लड्डू है, मुझे ऐसे ध्यान भटका दे रही है, पास में लेटी हुई है। गुलाब जामुन की सब्जी, रोटी और आम का सीज़न तो मतलब आ जाता है ना, तो मुझे तो मोस्टली आम डेली ही चाहिए, और इस तरह से आम खा के मज़ा आता है। डीजे सर ने कहा कि बच्चों को भी खिला सकते हैं पानी में डाल करके, बट पता नहीं आप लोगों को क्या लगता है, मुझे नहीं पता कि खिला सकते हैं कि नहीं। और हमारे हम मतलब खुद ही वो भी मना भी कर देते हैं कई बार, ठीक है, और फिर कई बार कहते हैं खिला भी सकते हैं, पानी में रात भर डाल के छोड़ देना फिर खिलाना, बट पता नहीं, मुझे लगता है नहीं खिलाना चाहिए। आपको क्या लगता है, आम खिला सकते हैं कि नहीं? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता है इस बारे में। और इसके साथ ही मैं तो अपना खा रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। रोटी के साथ आम कौन कौन खाता है ऐसे निकाल के गूदा, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम आ गए हैं सोने के लिए, और सो जाते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय।